जिंदगी, मौत और मकसद। क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर आज डॉक्टर्स आपको ये बता दें कि आपके पास जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ चंद माह बाकी हैं, तो आप उन महीनों का क्या करेंगे? क्या आप अपने लिए दौलत बनाएंगे? क्या आप लग्जरी गाड़ियां खरीदेंगे? क्या आप आसाइशें ढूंढेंगे? आराम के वो महीने गुजारने की कोशिश करेंगे, या फिर अपनी अधूरी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे? या ऐसा हो कि आपको ये मालूम हो जाए कि ये सारी दुनियावी चीज़ें यहीं पर रह जानी हैं और कब्र में मैंने खाली हाथ जाने और मुझे आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। ये एहसास कैसा होगा आपके लिए? जी हाँ, यही एहसास हुआ अमरीकी नौजवान को, अली बिनात, जो कि एक मुसलमान नौजवान था और उसको डॉक्टर्स ने बताया कि उसको स्टेज 4 का कैंसर है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ चंद माह बाकी है। अली बिनात कोई आम लड़का नहीं था जो कि ऐशो आराम की ज़िंदगी वैसे ही गुजार रहा हो या फिर उसको आवारगी पसंद हो, बल्कि वो एक बिजनेसमैन था और अपनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहा था। उसके पास लग्जरी गाड़ियाँ थी, लग्जरी वॉचेस थी, लग्जरी घर था। ज़िंदगी गुजारने के लिए उसके पास सारी आसाइशें मौजूद थीं। वो जिस चीज़ पर हाथ रखता था उसे फ़ौरन ले लेता था। उसके पास इतना पैसा था कि वो सारी ज़िंदगी बैठकर वो पैसा खा सकता था, लेकिन उसके बावजूद वो मज़ीद बिजनेस को बढ़ाता जा रहा था। अचानक डॉक्टर्स ने उसको जब ये बताया कि उसके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ चंद माह बाकी हैं, तो सोचे अली पर उस वक्त क्या गुजरी होगी। एकदम से अली के पैरों से तो पूरी ज़मीन ही निकल गई। अली के सारे होशो हवास उड़ गए कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसने वहां पर हार नहीं मानी और उसने ये कहा कि कैंसर मेरे लिए अल्लाह की जानिब से तोहफा है। और उसकी वो लाइंस थी जो देखते ही देखते वायरल हो गई। जी हाँ, पूरी सोशल मीडिया पर अली की इन लाइंस की धूम ऐसे मची कि लोगों ने बहुत से तबसरे करना शुरू कर दिए। बहुत सारे लोग तो ये सोचकर भी परेशान होने लगे कि कैंसर जैसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमारा जिस्म कपकपाने लगता है, उस बीमारी के लिए अली ने कहा कि ये गॉड की जानिब से उसके लिए एक गिफ्ट है। तो वो कैसे? जी हाँ, अली ये जान गया था कि इस बीमारी के बाद उसे जो एहसास हुआ है, जो लोगों के लिए उसने फील किया है या फिर उसने ज़िंदगी को जिस नज़रिए से अब देखा है, वो शायद जीते जी या जब उसको ये मालूम होता कि उसके पास जीने के लिए खुला वक्त है, वो कभी भी महसूस ना कर पाता। अली हिम्मत नहीं आ रहा और सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि अमली तौर पर भी अली ने अपनी सारी की सारी चीज़ों को करके दिखाया। 2015 में अली को डॉक्टर्स ने यह बताया कि उसे कैंसर है और उसके पास चंद माह बाकी है। तो अली ने अपने उन महीनों को आवाम के लिए गुजारने की ठान ली और ये सोचा कि वो आवाम के लिए वो कर गुजरेगा जिससे सारी ज़िंदगी के लिए वो अमर हो जाएगा, वो कभी मरेगा ही नहीं। जी हाँ, अली ने अपनी सारी जायदाद, अपनी गाड़ियाँ, अपनी वॉचेस, अपनी हर लग्जरी चीज़, वो उसका फ़ोन हो, वो उसका कारोबार हो, सब कुछ बेच दिया और उस सारे के सारे पैसे को उसने गरीबों के लिए इन्वेस्ट कर दिया। उसने बेवाओं के लिए, उसने यतीमों के लिए, गरीबों के लिए, सब के लिए वो पैसा लगा दिया। अफ्रीका के पसमानदा इलाकों में उसने पानी के लिए बहुत से फिल्टर प्लांट्स लगाए, उसने स्कूल्स बनवाए, उसने कॉलेजेस बनवाए, उसने अस्पताल बनवाए और इसके अलावा MATW मीन्स मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड के ऊपर काम करते हुए पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए अपना सारा पैसा वक्फ कर दिया। आज कई गरीब, कई यतीम, कई मस्कीन और कई बेवाएं उसके पैसों से अपनी हंसती हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उसको दुआओं में याद रख रहे हैं। अपनी मौत से 2 दिन पहले अली खुद कब्रिस्तान गया, अपनी लग्जरी गाड़ी से निकला और निकलते हुए सीधा कब्रिस्तान में जाकर खड़े हो गया। खड़े होकर उसने अपना वो आखिरी आरामगाह देखी जिसमें उसने अब पूरी ज़िंदगी गुजारनी थी। ज़रा सोचिए क्या मंजर होगा वो अगर आपको भी मालूम हो कि आपके पास अब सिर्फ आखिरी 2 दिन बाकी हैं और उन 2 दिनों में आपने अपनी ज़िंदगी को जी लेना है और जी भर कर अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा कर लेना है। और आप फिर 2 दिन पहले जाते हैं और अपनी मर्ज़ी की वो जगह पसंद करते हैं जहां पर आप अपनी आखिरी आरामगाह जिसको समझते हैं और अपना बाकी का सारा जो आपका अमल है वो वहीं पर होना है, क़यामत तक आपने वहीं पर रहना है। अली ने उस जगह को देखा, विज़िट किया और अपने कई इंटरव्यूज़ में उसने ये बताया कि अगर इंसान को ये मालूम हो जाए कि उसके पास सिर्फ चंद दिन या चंद महीने या चंद साल बाकी हैं तो वो ये चीज़ छोड़ देगा कि मैंने
दुनिया में ऐशो इशरत कमाना है, मैंने दुनिया में पैसा कमाना है, मैंने लग्जरी गाड़ी लेनी है, बल्कि वो इन सब चीज़ों को छोड़कर ये कहेगा कि मैं बांटूं लोगों में, मैं लूँ नहीं, मैं लोगों में बांट दूं ताकि लोग मेरे मरने के बाद मुझे याद रखें, मेरे लिए दुआएं करें, हाथ उठाकर, माएँ झोलियाँ उठाकर दुआ करें ताकि क़यामत के रोज़ मुझे इसका अजर मिल सके। फिर 29 मई 2018 में अली बिन नाद की मौत हो गई। उनके मरने के बाद कई लोग आज भी उन्हें दुआओं में याद रखते हैं और वो पूरी दुनिया के लिए अमर हो गए। अली बिन नाद का नाम आज उन जाने माने लोगों में आता है जिन्होंने अवाम के लिए बहुत से काम किए। अली बिन नाद 29 साल की उम्र में कैंसर की वजह से चल बसे, लेकिन आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।